हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद श्वेता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है वैदिक सभ्यता पर। तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। इसके पहले मैं जो टॉपिक बना चुकी हूँ वो है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। तो आज पहले हम लोग वैदिक सभ्यता की थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि मेरे खुद के बनाए सेल्फ मेड नोट्स हैं और मैंने खुद 2 बार पीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है 90+ परसेंटाइल के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे नोट्स पसंद आएंगे और मैं आपको उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लस इसके साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चंस होंगे पीसीएस लेवल और आईएएस प्रीलिम्स तक की लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। दोस्तों क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ईजी आए, मॉडरेट आए, आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा टॉपिक है, शुरू करते हैं, वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका पूर्व वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो जो पूर्व वैदिक काल है उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री वैदिक पीरियड, और जो उत्तर वैदिक काल है उसे बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। जो प्री वैदिक पीरियड है मीन्स आपका पूर्व वैदिक काल है, वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना गया है। और इस 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में आपका आता है ऋग्वेद। 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में आता है आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये तीनों वेद आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है, और आपसे पूछा जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है तो वो है आपका अथर्ववेद है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की निर्माण की। तो वैदिक सभ्यता का जो निर्माण किया गया वो आर्यों ने किया। आर्य को क्या कहा गया? श्रेष्ठ कहा गया, कुलीन कहा गया। आर्य क्या है? एक भाषा सूचक शब्द है। अगर इनके व्यवसाय की बात करें तो इन्होंने पशुपालन किया और ये ग्रामीण सभ्यता को मानते थे। जैसे सिंधु सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी तो वो कैसे थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि जो आपकी वैदिक सभ्यता है वो कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। और इनका व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। ये जो मैक्स मूलर थे जर्मनी के, इन्होंने कहा कि ये जो आए आपके आर्य आए वो मध्य एशिया से आए, और जिसका प्रमाण मिलता है आपके बोगज कोई कस्सी अभिलेख से मिलता है, जो कि ईरान से प्राप्त हुआ, एशिया आयनर। और ये 4 देवता को मानते थे। इनके 4 देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये जो आर्य आए वो आए उत्तरी ध्रुव से, जबकि दयानंद सरस्वती का कहना था कि जो आर्य आए वो आए तिब्बत से। नेक्स्ट है, आर्यों की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा थी संस्कृत, और आर्य समाज को 5 भागों में विभक्त किया गया है। और इसमें क्या था कि इनको 5 भागों में कैसे विभक्त किया गया तो जानते हैं। सबसे पहला होता है कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। तो कुल का मतलब होता है कुलप, ग्राम का मतलब होता है ग्रामणी, विश का मतलब होता है विशपति, जन का मतलब होता है जनपति, और राष्ट्र का मतलब होता है राजा, जो कि प्रमुख मुखिया होता है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो काबुल नदी है उसका पुराना नाम था कुभा, सिंधु नदी का पुराना नाम था सिंध या हिरत, झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। ये वाह बना हुआ है। राइटिंग के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप नोट्स की इंपॉर्टेंस समझिए। आप नोट्स पे ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। स्वात नदी जो है उसका पुराना नाम है सुवस्तु, चिनाब नदी का पुराना नाम है अश्कनी, गंडक नदी का पुराना नाम है सदानीरा, घग्गर नदी का पुराना नाम है द्वशदती, रावी नदी का पुराना नाम है पुरुषपणी, गोमती नदी का पुराना नाम है गोमल, व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा, सतलज नदी का पुराना नाम है शत्रुद्धि, और कुर्रम नदी का पुराना नाम है क्रमु। अब दोस्तों अगर इनके समाज की विशेषताओं की हम बात करें तो इनके समाज की विशेषताओं में इनका समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। जबकि अभी हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता जो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा उसमें उनका जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। इनकी भाषा क्या है? संस्कृत है। ये शाका और हरी और मांसाहारी दोनों थे। इनके प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख थे प्रजापति। जो ये था उत्तर वैदिक काल था, इसके प्रमुख कौन माने गए? प्रजापति माने गए। गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का अर्थ होता है जिसे मारना नहीं चाहिए, मतलब गाय इनके वेद में पूजनीय थी। मरुस्थल इसमें धन्व था। समुद्र का नाम पारावत था।
जौ को ये यव नाम से बुलाते थे, मतलब गाय को अघन्या कहते थे, मरुस्थल को धन्व कहते थे, समुद्र को पारावत कहते थे, जौ को यव कहते थे। अब ऋग्वेद में इंद्र का जो नाम है वो 250 बार आया, मतलब 250 बार लगभग आया। अग्नि का नाम 200 बार लिया गया, विष्णु का नाम 100 बार लिया गया और शिव का नाम 3 बार लिया गया। तो अगर पूछे कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस देवता का नाम लिया गया है, किसका सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलता है, तो वो हमको मिलता है इंद्र का। फिर सरस्वती का नाम, सरस्वती जो नदी है उसका नाम 50 बार देखने को मिलता है। यमुना नदी का नाम 3 बार और गंगा नदी का नाम आपको 1 बार देखने को मिलता है, जिसमें से सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य। अगर वैदिक साहित्य की बात करें तो इसमें जो उपनिषद थे उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो उपनिषद थे उन्हें और किस नाम से जानते हैं, तो वेदांत नाम से भी जाना जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर उपनिषद को किसमें तोड़ा जाए, अगर 2 भागों में तोड़ दे तो कहेंगे उपधन निषद। तो उपधन निषद, उप में होता है आ और निषद का अर्थ होता है बैठ, निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को ही उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद को दूसरे नाम से किससे जानते हैं, वेदांत नाम से भी जानते हैं। कुल 108 उपनिषद हुए, जिसमें से 4 गद्य के थे, 2 गद्य और पद्य दोनों में थे और 102 जो थे वो सिर्फ पद्य में थे। 4 गद्य उपनिषद कौन कौन से हुए, कठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्रेयी। 2 गद्य और पद्य में जो लिखे गए वो थे प्रश्नकेन उपनिषद, प्रश्नकेन उपनिषद। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद क्या कहा गया, बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया, बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा था, बृहदारण्यक उपनिषद था। और जिसे किसने लिखा था, ये किसके ऊपर आधारित है, तो ये याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद के ऊपर आधारित है, जिसमें कहा गया तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। इसका अर्थ होता है अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, और इसी में ओम शब्द का उच्चारण भी देखने को मिलता है। अगर सबसे छोटे उपनिषद की बात करें तो वो है मांडुक्यो उपनिषद, जिसे और मुंडको उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते का पता चलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे बहुत बार पूछा गया कि जो हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो ये सत्यमेव जयते लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है आपकी मुंडको उपनिषद से। कठोर उपनिषद से लिया गया है यम नचिकेता संवाद, मीन्स यम नचिकेता संवाद पूछे कहाँ से है, तो कहाँ से, कठोर उपनिषद से है। अगर हम संस्कारों की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं। गर्भाधान संस्कार, जिसमें स्त्री पुरुष संबंध होते हैं, वंश वृद्धि के लिए होता है, गर्भ को धारण करने वाला संस्कार। 3 महीने जब हो जाता है तो उस पर होता है पुंसवन संस्कार, उत्तम संतान के लिए किया जाता है। नामकरण संस्कार होता है, नाम रखा जाता है जिसमें। निष्क्रमण संस्कार होता है, पहली बार सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाना, जिसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अन्नप्राशन संस्कार होता है, जिसमें अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार होता है, इसे मुंडन कहते हैं। कर्ण भेदन मतलब कान को भेदना, कान को छेदना कई जगह होता है। यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है। और विद्यारंभ संस्कार, जिसमें विद्या को देना प्रारंभ किया जाता है। समापवर्तन संस्कार, जिसे ब्याह कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार, इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। तो ये कुछ मेन आपके संस्कार हैं जिनका अर्थ आपको समझा दिया गया है। वेद को क्या कहा जाता है, वेद का अर्थ होता है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। वेद का अर्थ क्या होता है, अपने समय के ज्ञान का संग्रह। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था। तो यहाँ पे जो जाति व्यवस्था आपके पूर्व वैदिक काल था, उसमें किस पे आधारित थी, तो कर्म पे आधारित थी। बाल विवाह उस समय नहीं होता था। वेद जो थे अपौरुषेय थे। संकलन जिसका किया था वेदव्यास ने। तो अगर आपसे पूछे वेद का संकलन किसने किया है, तो वेदव्यास ने किया है। 10 मंडल थे, अष्टक 8 थे। ऋचाएँ कितनी थी, 1562, जिनमें मंत्र थे। ऋचाएँ में क्या थी, मंत्र थे। 1028 सूक्त थे और 1017 शाकल थे। 11 वाल खिल्ली थे और शब्द इसमें क्या थे, लगभग 1.5 लाख थे। पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था, होता। और इसमें जो तीसरा मंडल था, वो तीसरे मंडल में किसका हमको मिलता है उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो कि किसके लिए है, सूर्य देवता के लिए है।
और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने इसे लिखा है। चौथा मंडल जो है वो कृषि पर आधारित है, कृषि के बारे में उस पर वर्णन किया गया है। सातवें मंडल में 10 राग युद्ध जो कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया उसके बारे में बताया गया है। राजा सुदास ने इस युद्ध को जीता था और ऋषि वशिष्ठ ने इस 10 रागी युद्ध को लिखा था। तो 10 रागी युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है। 8वां मंडल जो है उसमें हस्तलिखित रचना है जिसे खिल्ल कहा गया है। 8वां मंडल क्या है? जिसे हस्तलिखित रचना, इसे खिल्ल कहा गया है। नेक्स्ट है 9वां मंडल। 9वां मंडल में क्या कहा गया? ये सोम देवता पर आधारित है। 10वां मंडल ये जाति व्यवस्था, पुरुष सूक्त, चातुष्वर्ण व्यवस्था पे आधारित है। तो 10वें मंडल में जो थी वो जाति व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें जो आप लोग के विभाजित किया गया जातियों को, वो 4 आधार पर विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब यहाँ पे क्या था? चातुष्वर्ण का अर्थ होता है कर्म के आधार पर बांटा गया था और इन जातियों के कर्तव्य जो है वो धर्म सूत्र में बताए गए हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद कहा गया वो आयुर्वेद है। इस जो आपका ये वेदों का ये है, ये वैदिक सभ्यता थी, इसमें लोहे की खोज हो गई थी लेकिन तंबाकू की खोज नहीं हुई थी। और सुश्रुत को अथर्ववेद में कहा लिखा गया, जो सुना गया उसको लिख दिया गया तो वो अथर्ववेद बन गया। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या था? त्रयी। त्रयी में 3 वेद आगे गए थे, वेद त्रयी या त्रयी, जिसमें आगे थे आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद क्या है? संगीत का जनक है, स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग इसी में हुआ। पढ़ने वाले को उद्गात कहा गया, उद्गाता कहा गया। जैसे वेद पढ़ने वाले को होत्र कहा गया था, वैसे सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गात या उद्गाता कहा गया। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसका संकलन किया है भरत मुनि जी ने। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ होता है और कर्मकांड होता है। इसमें गद्य और पद्य दोनों भाषा मिलती है, दोनों के पद मिलते हैं। ऐसे चंपू भी कहा जाता है, चंपू काव्य भी कहा जाता है। पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। उपवेद क्या है? धनुर्वेद। उपवेद इसका क्या है? धनुर्वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ये सबसे नया वेद है। इसमें सीखा गया जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट और कन्या जन की निंदा की गई है इसी वेद में। औषधि के बारे में इसमें पता चलता है। पर्दा प्रथा, जाति प्रथा का भी जो आरंभ हुआ वो अथर्ववेद से हुआ, जन्म के आधार पर इसमें हुआ। इसके पहले कर्मों के आधार पर लोगों को कहा जाता था, लेकिन जन्म के आधार पर अथर्ववेद में बना। पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा गया। उपवेद इसका शिल्पवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और इसके संकलनकर्ता की बात करें तो वो है विश्वामित्र। नेक्स्ट बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? सरल भाषा में वेदों का रूपांतरण, वेदों का की टीका। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों की टीका है, जिसमें कहा गया है सरल भाषा में वेदों का रूपांतरण किया गया है। क्योंकि वेद इतने कठिन थे कि वो हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था, इसलिए उनको सरल करके लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। तो जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, शंखायन, कौशिकी। सामवेद का है पंचविश, षड्विश, जैमिनीय। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। तो जो कृष्ण शाखा थी उसमें आए तैतरेय ब्राह्मण और शुक्ल शाखा में आए शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट अगर बात करें वेदांग की, तो वेदांग 6: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। तो वेदांग कितने? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। और व्याकरण को व्याकरण भी कहा जाता है और इसे पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं रामायण की। तो रामायण क्या है? संस्कृत में लिखी थी किसने? वाल्मीकि ने लिखी थी। सबसे प्राचीन यही है हमारी रामायण। अवधि में लिखने वाले तुलसीदास जी थे और इसमें 7 कांड मिलते हैं। वो 7 कांड निम्नलिखित ऐसे हैं लाइन से: बालकांड सबसे पहले, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। नेक्स्ट हम अगर बात करें
तो रामायण का अनुवाद तो तमिल में किया कंबन ने, फारसी में किया बदायूं ने, बांग्ला में किया कृतवास ने, अंग्रेजी में किया ग्रिफिथ ने, बाल रामायण लिखी भवभूति ने। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको उसके जो कांड मैंने साथ बताए वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको लाइन से याद होने चाहिए। जो महाभारत है उसे जय संहिता नाम से भी जाना जाता है। पुराण हमारे यहाँ 18 हैं। इनके रचयिता थे, पुराणों के रचयिता थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। अगर सबसे पुराने पुराण की बात करें तो वो है मत्स्य पुराण, जो कि किसके है ऊपर है, विष्णु देवता के 10 अवतार के ऊपर है। और मत्स्य पुराण के अंदर आपको 7 वाहन वंश का वर्णन मिलता है। मत्स्य, कूर्म, कछुआ, वराह, नरसिंह, वामन, बौना, श्री राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध और कल्कि। नेक्स्ट है हमारा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अंदर हमको मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। वायु पुराण के अंतर्गत हमें गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। भागवत के अंदर हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। ज्वालोपनिषद के अंदर हमें 4 आश्रम मिलते हैं, जिसमें है ब्रह्मचर्य 25 वर्ष में होना चाहिए, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष के बीच में होना चाहिए और संन्यास 75 से 100 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसे वेदों की रचना देवताओं ने की है। वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। इसमें कहा गया है कि वेदों की रचना, ऐसा कहा गया है, माना गया है कि वेदों की रचना किसने की है? देवताओं ने की है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं, लेकिन ये वीडियो कंप्लीट नहीं होता है। अब हम लोग बुक से उन क्वेश्चंस को लेंगे जो हमारे लिए डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल, तो वैदिक काल को हम शुरू करते हैं। तो वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है आप इसमें से एक चीज़ पढ़ सकते हैं, आपसे पुरानी नदियों के नाम पूछे जाते हैं। तो आप एक बार हम लोग क्या करेंगे, नदियों के नाम को देख लेंगे। तो अस्कनी सबसे पहला कौन सा है? अस्कनी, ये प्राचीन नाम है। तो आधुनिक नाम इसका क्या? चिनाब नदी का है। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। परुषणी का आधुनिक नाम है, नदी का नाम है रावी नदी। वितस्ता का आधुनिक नदी का नाम है झेलम नदी। कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। कुर्मू का नाम है कुर्रम। गोमती का है गोमल। स्वास्तु का है स्वात। सदानीरा का है गंडक। शुतरुद्री का है सतलज और दृष्टदती का है घग्गर। तो दोस्तों ये ऋग वैदिक काल की नदियों के नाम हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर जो पूछे जाता है तो वो हम इसमें पूछे जानेंगे। कुछ इसमें शब्दावली है जो ऋग वैदिक कालीन के दौरान यूज़ की जाती थी, उपयोग की जाती थी, और उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो जो नीवी है शब्द, ये ऋग वैदिक कालीन में जो यूज़ होता था वो होता था कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र के लिए। वासस जो था वो कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था। अधिवासस जो था ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या अंगोछा था। तच्छा बढ़ई को कहते थे। कर्मा धातु कर्म करने वाले को कहते थे। वेकनाट सूदखोर को कहते थे। अरित्र पतवार को कहते थे। अरित्र नाविक को कहते थे। ऋग वैदिक काल में ही विभिन्न देश राजाओं को विभिन्न विभिन्न नाम से जानते थे। जैसे पूर्व में सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में आपका स्वराट कहा जाता था, उत्तर में विराट कहा जाता था, दक्षिण में भोज कहा जाता था और मध्य में राजा कहा जाता था। और कुछ नाम हैं जिनको हम जानेंगे। तो पुरोहित जो होता था वो राजा के प्रमुख परामर्शदाता होते थे। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीण या ग्रामीणी ग्राम का मुखिया कहा जाता था। महिषी राजा की पत्नी कही जाती थी। सूत रथ सेना का नायक कहा जाता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष कहा जाता था। भाग दूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी कहा जाता था। अच्छवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष दूध कीड़ा में राजा का मित्र कहा जाता था। पालाकल विदूषक कहा जाता था। छात्र छता प्रतिहारी या व्यवहारिक कहा जाता था। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है
वो है आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द दिखाता है किसे? श्रेष्ठ वंश को। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो ये आर्य शब्द किसको दिखाता है? श्रेष्ठ वंश को दिखाता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो एक उत्तम व्यक्ति। क्या अर्थ है इसका? एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट है, त्रय नाम है। तो त्रय नाम किसका है? 3 वेदों को। त्रय किसे कहा गया है? 3 वेदों को कहा गया। और वो 3 वेदों के नाम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख है? तो किसका है? वर्ण जो शब्द है, जो जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया, वो मतलब कर्मों के आधार पर, ऋग्वेद में तो कर्मों के आधार पर बांटा गया था, तो जो वर्ण शब्द का यूज हुआ वो सबसे पहले प्रयोग किसमें हुआ? ऋग्वेद में हुआ। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? तो वो हमें देखने को मिलती है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद कैसा है? स्रोतों का संकलन है, स्रोत का संकलन है। ऋग्वेद किसका संकलन है? तो स्रोत का संकलन है। अब देखिए इसमें पूछा गया है सही मिलान के लिए, तो हम लोग सीधे सही मिलान को पढ़ेंगे। तो जो ऋग्वेद है वो ऐतरेय ब्राह्मण, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया वो था ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का है गोपथ और यजुर्वेद का लिखा गया शतपथ ब्राह्मण। तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद से। देखिए सबसे शुरुआत यहाँ ऊपर पढ़ा हमने, ऐतरेय जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। तो इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो भगवान सोम को समर्पित है और इसमें 114 सूक्त हैं जो सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान आपको कहाँ से पता चलते हैं? ऋग्वेद से पता चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन है? सामवेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें क्या है? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद किस पे आधारित है? दर्शन पर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़िए। तो उपनिषद क्या है? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष मिलती है? तो उपनिषद पढ़ने से मोक्ष मिलती है। तो मोक्ष के लिए किसको अपनाया गया है? उपनिषद के बारे में कहा गया है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम संवाद आपको कठोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो वे शासक थे कैक्य के। राजा अश्वपति, उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति थे वो कैक्य के शासक थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा? तो वैदिक साहित्य की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है वैदिक संहिताएं, फिर आता है ब्राह्मण, फिर आता है आरण्यक, फिर आता है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नहीं है। सर्वाधिक वर्णित कौन नहीं है? तो सिंधु नहीं है। वैदिक साहित्य में सिंधु का प्रचलन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदियाँ और उनके नाम। तो ये इसको हम लोग दोस्तों पहले ही पढ़ चुके हैं पीछे, एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे कि कैसे पूछा जाता है। कभी कभी मिलान करने को आ जाता है नदियों का और उनके आधुनिक नामों का। तो कुभा का काबुल, परुष्णी का रावी, सदानीरा का गंडक और शतुर्दी का सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है ए प्राकृतिक नियम। ऋत का अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है? प्राकृतिक नियम दिया गया है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को उनका पुरोहित माना गया है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसे माना गया है? बृहस्पति को माना गया है। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों की रचना की थी? तो वो थी लोपामुद्रा। ब्रह्मवादिनी वो कौन थी? लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो
गले का था, गले के हार। निष्क का मतलब होता है हार, तो गले का हार को निष्क कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान में भारत में आर्यों के आगे की सूचना देता है? आर्यों के आगे की सूचना देता है, तो वो थे बोगज कोई। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन देता है? बोगज कोई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो डी इसका आंसर है, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस हम स्किप कर करके क्यों बता रहे हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को बता रही हूँ जो आपके वनडे एग्जाम के हिसाब से बने हैं। जो बाकी क्वेश्चन है वो आपके पीसीएस मेंस में या आईएएस लेवल के पूछे गए हैं, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके में वन लाइनर ही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, तो मैं उनको ध्यान में रख के ही उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करके लाई हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था बी ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो वैदिक क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती है? तो करती थी बलि एवं कर्मकांड में। तो जो ऋग्वेद काल था उस समय किसका प्रचलन था? बलि और कर्मकांड का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो था पुरुषणी। कौन सी नदी थी? पुरुषणी नदी थी, जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। आपको दोनों नाम याद रखने, एक तो पुरुषणी और दूसरा रावी नदी। रावी नदी वर्तमान नाम है, उस समय उस रावी नदी का नाम क्या था? पुरुषणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वही है पुरुषणी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा देवी तमा नदी तमा कहा गया? तो ये सब किसके नाम थे? सरस्वती नदी के नाम थे। मातेतमा, देवी तमा या नदी तमा। सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है वैदिक काल में? तो वो सरस्वती नदी मानी गई है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो वो था कृषि। वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड थे? निर्भर थे, कृषि पे थे। ऋग्वेद में जो यव शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था? वो जौ के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? जौ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक पढ़ी किस वर्ण का नागरिक थे? तो वे व्यापारी थे। जो ऋग्वेदिक में थे पढ़ी शब्द यूज़ किया गया वो व्यापारियों के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभा और समिति 2 जो पुत्रियाँ कही गई हैं वेदों की, सभा और समिति को प्रजापति की जो 2 पुत्रियाँ कहा गया है वो कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा में जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी तो वो थी सभा। न्यायिक कार्य कौन करता था? सभा करती थी। आयुर्वेद अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो सबसे ज़्यादा सूक्त जो लिखे गए वो इंद्र को लिखे गए हैं। निम्न में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध देवता किसे माना गया है? इंद्र को माना गया है। किसे माना गया है? इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे, और इंद्र का ही वर्णन वैदिक काल में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किसका है? ऋग्वेद से। और इसकी रचना किसने की है? तो रचना की है विश्वामित्र ने। कभी कभी इसकी रचना भी पूछ ली जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया तो किसने की है? विश्वामित्र ने की। हम लोग पढ़ चुके पहले। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 16 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत में। तो गीता किस में लिखी गई है? श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि जो महाभारत है उसका दूसरा नाम क्या है? जय संहिता है। शत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो शत सहस्त्री संहिता भी नाम है महाभारत का। ये भी नाम आपको याद रखना है। इसे एक तो जय संहिता कहते हैं और संहिता बस याद रखिएगा। संहिता लग गया तो समझ लीजिए वो किससे रिलेट कर रहा है? महाभारत से। शत सही संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते किससे है? तो मुंडकोपनिषद से है। ये हम लोग नोट्स में भी पढ़ चुके हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। सत्यमेव जयते कहाँ से? मुंडकोपनिषद से है।
फिर नेक्स्ट है हमारा तमसो मा ज्योतिगम्य कथन कहाँ से है, तो ये उपनिषदों का है। कहाँ का है? उपनिषदों का है। और उसमें भी ये कहाँ का है? बृहदारण्यक उपनिषद का है। किसका है? बृहदारण्यक उपनिषद का है। उसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा है, उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद जो लिखा गया उसमें उसकी मूल लिपि क्या थी? वो थी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से। होत्र कहो या होता कहो, ये किससे संबंधित है? आपके ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो संबंधित है वो ईरान से है। अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? ईरान से। नेक्स्ट है वैदिक काल में किस जानवर को गण्य कहा गया? तो गाय को कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 16 संस्कारों की बात की गई है हम हिंदू धर्म में। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था उपाध्याय। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वेद का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।